इसलिए जुमा पढ़ने के लिए आने वालों पल्ले बांध के ले जाओ। रब्बी जुल जलाल की कसम है, खाली निस्बतें काम नहीं आया करती। वहां ये नहीं देखा जाएगा ये नबी का बाप है, ये नबी का बेटा है, ये बड़ी ऊंची गद्दी का मालिक है। नहीं नहीं, रब्बी जुल जलाल की कसम है, वहां तो परवरदिगार आलम ईमान देखेंगे, अमाल देखेंगे। ईमान भी पल्ले है कि नहीं, अमाल भी है कि नहीं। वो चाहे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा क्यों ना हो, वो खलीलुल्लाह का बाप क्यों ना हो, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा भी क्यों ना हो, अगर ईमान नहीं वहां बचाने वाला कोई नहीं। अंदाजा लगाओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद की खातिर घर छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, घर से निकाल दिए गए, बाहर आए, कौम बैठी है, कौम के सामने खड़े हो गए, फरमाने लगे मा हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। ओ मेरी कौम, ये मूर्तियां क्या, ये बुत क्या चीज है जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, जिनके सामने सर झुकाए पड़े हो। कहने लगे कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन, हमने तो अपने बाप दादा को भी इन्हीं की पूजा करते देखा है। आज भी किसी आदमी से कह के देख ले, ओ भाई ये कब्रों पे चादरें, नाराज ना होना, ये कब्रों पे चादरें जो चढ़ाते फिर रहे हो, ये जो कब्रों पे सजदे हो रहे हैं, कभी किसी पत्थर के सामने, कभी किसी दरख्त के सामने, वो आगे से कहते वाह जी वाह, नए नए मौलवी आ गए, नए नए मसाइल आ गए। हमने अपने अब्बा को भी इन्हीं की पूजा करते देखा, अपने दादा को भी देखा, वो पागल थे। बड़ी बड़ी पंचायतों के फैसले करने वाले, और मैं कहा करता हूं अल्लाह का शुक्र अदा किया कर, अल्लाह ने तुझे तौहीद परस्त बनाया, किसी बुत का पुजारी नहीं बनाया, किसी पत्थर का पुजारी नहीं बनाया, किसी कब्र का पुजारी नहीं बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कौम ने अपने बुतों की अजमतें बताई, वजह बताई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे वतल्लाहि लाकीदन्ना असनामकुम बादन तुवल्लु मुदबिरीन। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे बुतों के साथ कोई तदबीर करूंगा, इन्हें जरूर तोड़ूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, कौम का मेला आया। ये मेले भी शुरू से चले आ रहे हैं। अब ये पीर बहार शाह वो भी मेला है। कोई कहता है जी फलानी सरकार का उर्स है, फलानी सरकार का मेला है। नमरूद भी मेला करवाया करता था, उर्स करवाया करता था। वो सारी कौम का मेला आया, मर्द भी, औरतें भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, जवान भी, वो तमाम के तमाम मेले पे चले। खलीलुल्लाह के पास आए, इब्राहिम चलो मेले पे चलते हैं, वहां पे हमारे खुदाओं की अजमतें देखना, वहां पे धमाल देखना, वहां पे ढोल कैसे बजेंगे, वहां पे नाच कैसा होगा, वहां पे कवाल कैसे कवालिये पढ़ेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे भी मेरा क्या काम है वहां पे। कहने लगे इब्राहिम अगर नाना गए उठा के लेके जाएंगे। अंदाजा लगाओ, हुकूमत एक तरफ है, बादशाह एक तरफ है, माँ बाप भी, अवाम भी, सारी की सारी एक तरफ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अकेली जान एक तरफ। कहने लगे इब्राहिम उठा के ले जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नजर उठाई। कुरान कहता है फनज़रा नज़रतन फिन्नुजूम, सितारे को देखा और देख के फरमाने लगे फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, हुकूम वालों मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। खलीलुल्लाह बीमार ना थे, फिर असल बीमारी तो ये थी, अंदर गम लगा हुआ था, हाय मेरी सारी कौम गुमराह हो गई, बुतों की पुजारी बन गई, अल्लाह की तौहीद से पीछे हट गए। खलीलुल्लाह को तो ये गम लगा हुआ था और कौम वालों ने समझा कि वाकई बीमार है, छोड़ के चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पीछे से कुल्हाड़ा उठाया। वो जो बुत खाना था ना, बुतों का बाड़ा, जैसे हम लोग कोई बकरियों का बाड़ा बनाएगा, कोई ऊंटों का बाड़ा बनाएगा, कोई गायों का बाड़ा बनाएगा, उन्होंने बुतों का बाड़ा बना रखा था।
फिर बुत भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 72 बुत रखे हुए थे। अंदाजा लगाओ, मुशरिक की अकल मारी गई। एक आधे खुदा पे तो गुजारा, बोलो, एक आधे खुदा पे गुजारा ही नहीं। और मक्के वालों ने 360 बनाए हुए थे। बैतुल्ला में रखे एक को निकालते, सुबह से शाम तक उस एक की पूजा होती, और शाम को उसको अंदर। अब 359 दिन तू आराम कर, तेरी लोड़ नहीं, अगले को अगले दिन निकाल लेते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बुत खाने में आए, बुत बाड़े में आए, कुल्हाड़ा उठाया, क्या देखा जनाब? कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई लोहे का, कोई पत्थरों का, कोई लकड़ियों का, और बड़े बड़े थाल, सेबों के थाल, केलों के थाल, अंगूरों के थाल, बिरयानियां बना बना के रखी हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा और देख के फरमाने लगे, अला ताकुलून, इतने आला किस्म के खाने पड़े हैं, खाते क्यों नहीं? और फरमाने लगे, मालकुम ला तंतिकून, और तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो तो सही, अगर ये खाने तुम्हें पसंद नहीं और खाने मंगवा के दे देते हैं। बोले कैसे भाई? वो तो पत्थरों के बनाए हुए, लोहे के बनाए हुए, बोले कैसे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा लेकर किसी की गर्दन उतार दी, किसी की आंखें फोड़ दी, किसी का बाजू तोड़ा, किसी की टांग तोड़ी, किसी का सर फोड़ा। और जो बड़ा था ना, बड़ा बुत, उसके कंधे पे कुल्हाड़ा रखा, अल्लाह का नबी चल दिया। अब कौम का मेला खत्म हुआ, वो कौम बुत बाड़े में आई, चलो भाई खाने बरकत हो गए होंगे, अब खाने तकसीम होंगे, बच्चों को खिलाएंगे, जाके खुदाओं को सलामी करेंगे। जब आए, दरवाजा जो खोला, वो खुदाओं की खुदाई भी उल्टी हुई पड़ी है। वो सलाम करने आए थे, वो खुद सलामी में पड़े हुए हैं। किसी की आंख नहीं, किसी की गर्दन नहीं, किसी का बाजू नहीं, किसी की टांग नहीं। बड़े परेशान हो गए। अब अंदाजा लगाओ, जो बात उन लोगों ने की, परवरदिगार आलम ने उस बात को भी कुरान में नकल फरमा दिया। वो कौम वाले कहने लगे, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन। ये हमारे खुदाओं के साथ किस, अंदाजा लगाओ, उधर खुदा भी कह रहे हैं, उधर कह रहे हैं हमारे खुदाओं की टांगे किसने तोड़ दी। ओ भाई मार, इतनी भी अकल नहीं। असल में मुशरिक जब आदमी शिरक करता है, अल्लाह अकल भी माफ करके रख देता है। उधर खुदा भी कह रहे हैं, इतनी भी समझ नहीं। अगर ये खुदा होते, अगर ये रब होते, ये अपनी हिफाजत ना करते। जो अपनी हिफाजत करने पे कादिर नहीं, वो हमारी हिफाजत कैसे करेंगे?